नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, SBI से पर्सनल लोन खास करके जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवान हैं, BSF, CRPF, ITBP, SSB या फिर स्टेट पुलिस हो गई, रेलवे वगैरह कर्मचारी हो गए, इनके लिए जो पर्सनल लोन की जो सुविधा है उसके अंदर क्या रेट चल रहा है, कौन कौन सी जैसे फोर्सेज है या पुलिस है उसके लिए क्या रेट होगा, कम रेट पे आपको पर्सनल लोन लेने की क्या प्रोसेस करनी है, ज्यादा अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या प्रोसेस करनी है, मैक्सिमम कितना लोन मिल जाएगा, इन्हीं सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी जो पर्सनल लोन का जो रेट चल रहा है, खास करके जैसे ये सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवान और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस वगैरह के जो गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं, इनकी अगर सैलरी SBI के अकाउंट में आ रही है तो इनको एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम का जो पर्सनल लोन होता है वो इशू होता है। इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जैसे आपकी BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF, असम राइफल्स, ये सभी फोर्सेज आती हैं, तो इनका जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट है अभी 11% से लेके 12.5% तक का भी इंटरेस्ट रेट्स पे लोन आपको मिल रहा है पर्सनल लोन अभी। और बाकी जो भी बच जाते हैं जैसे स्टेट पुलिस की होगी, रेलवे वगैरह होगी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो गए, इनकी जो लोन की रेट है वो 11% से लेके 13.5% तक इनको इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। अभी जैसे आपको इसका फिक्स स्लैब नहीं है कि आपको 11% पे मिलेगा, 11.10 पे मिलेगा, 11.15 पे मिलेगा, 12 पे मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर एक स्लैब 11 से लेके 12.5, 11 से लेके 13.5 इस प्रकार से क्यों बनाया गया है। अगर आपको 11% पे लोन लेना है, यानी कि मिनिमम अमाउंट जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे जो मेन चीज होती है वो होता है आपका सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर। आपका सिबिल अगर अच्छा है तो आपकी पहली कंडीशन में आप पास हो जाते हैं, आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। इसके अलावा इसकी एक कंडीशन ये भी रहती है कि कभी मतलब काफी बैंक आपके सामने एक कंडीशन रखते हैं, अगर आप 10 लाख से ज्यादा का लोन लेते हैं तब आपकी इंटरेस्ट रेट अलग होती है। अगर आप 10 लाख से कम का लोन लेते हैं, जैसे आप 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो आपकी इंटरेस्ट रेट अलग लगती है। यानी कि 11% पर अगर आपको तभी संभव हो जाता है जब आपके एक सिबिल स्कोर अच्छा होता है, दूसरा आप 10 लाख रुपए से ऊपर का आपको पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको इजीली 11%, यानी कि मिनिमम से मिनिमम जो रेट है 11% है, या 10, 80, 10, 90 जो भी SBI का मिनिमम रेट जब चलता रहता है उसी मिनिमम रेट पे आपको पर्सनल लोन तभी संभव होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है और आपका जो फिर आप कम अमाउंट का लोन लेना तो फिर आपका 11 से ज्यादा 11.5 भी लग जाएगा, 11.25, 12, 11, 20, 11, 25 उस पर डिपेंड करता है। तो आप सबसे पहले आप अपना सिबिल अच्छा रखना है, उसके बाद आप ज्यादा अमाउंट का अगर लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट कम लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भी आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल जाएगा, तो मैक्सिमम जो स्कीम एक्सप्रेस क्रेडिट वाले इसके ऊपर मैक्सिमम 20 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिलता है इस स्कीम के ऊपर। और 20 लाख रुपए तब संभव है जब आपका वो पे भी मायने रखेगी, आपकी जो मंथली इनकम है या फिर आपकी जो ग्रोथ सैलरी है वो सब डिपेंड करेगी। एक तो इसके अंदर दो कंडीशन होंगी कि आपकी जो टोटल सैलरी है पर मंथ की उसकी 50% से ज्यादा आपकी EMI बैंक नहीं काटता है। मान के चलो कि आपकी 50,000 रुपए सैलरी आ रही है तो लगभग ये मान के चलो कि 25,000 26,000 तक आपकी EMI बनेगी, तो 25-26,000 तक EMI पे आपको मान के चलो 12, 13, 14 लाख रुपए तक लोन मिल जाएगा। इसके लिए अगर आपकी ज्यादा सैलरी आ रही है तो ज्यादा लोन मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी आ रही है, और इसके अलावा जो आप पर्सनल लोन ले रहे हैं इसके अलावा तो कोई और लोन तो नहीं रखा है, क्योंकि अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है वो सभी आपका काउंट होता है, क्योंकि वो भी आपकी सैलरी से कटौती होती है। ये नहीं कि आपने एक होम लोन ले रखा है और यहाँ भी आप 12 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर दिए हैं क्योंकि आपकी 50,000 सैलरी है, जबकि आपकी 20,000 25,000 रुपए होम लोन में किस्त कट रही है, तब आपको इतना लोन नहीं मिलता है। वो टोटल आपके जितने भी लोन होते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड डालता है बैंक के इंचार्ज, जैसे आप जाते हैं लोन लेने के लिए तो आपका जब वेरीफाई करते हैं तो आपका पैन कार्ड डालते पूरी डिटेल आ जाती है कि आपके नाम से कौन कौन से लोन चल रहे हैं। तो ये तभी संभव होगा जब आपके नाम से कोई भी लोन नहीं होगा, तभी आपको इतने रुपए का लोन मिलता है। अगर आप ज्यादा लोन लेने के लिए सबसे एक तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा अमाउंट का लोन लेना है, तो पर्सनल लोन क्या है कि मैक्सिमम 5 साल के लिए, ज्यादा जो होते हैं 5 साल के लिए लेते हैं, लेकिन पर्सनल लोन का मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 6 साल तक आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ज्यादा लोन चाहिए तो आप 6 साल के लिए ले लें पर्सनल लोन। 6 साल के लिए लेने से क्या होता है
आपकी ईएमआई है वो छोटी पड़ेगी। अब मान के चलो अगर आप 10 लाख रुपए लोन ले रहे हैं तो अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई जा रही है, मान के चलो कि 20-21 हजार रुपए जा रही है। अगर आप उसी को 6 साल के लिए लेंगे तो आपकी जो ईएमआई होगी वो मान के चलो 18,000 18,500 के आसपास आ जाएगी। तो आपको 10 लाख की बजाय वहां पे 12 लाख रुपए मिल जाएगा आपको, अगर आपकी सैलरी कम है तो इस प्रकार से आप उसको मैक्सिमम टाइम, जैसे मैक्सिमम 6 साल है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। वैसे ज्यादातर लोग 5 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं और मैक्सिमम क्या 90% से अबोव मैं देखता हूं कि मैं भी लिया हूं, सब भी जो भी लेते हैं 5 साल के लिए लोन लेते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए, आपकी सैलरी पे नहीं बन रहा, तो आप 6 साल के लिए इस अमाउंट को ले सकते हैं। इसके अलावा अभी डॉक्यूमेंट वगैरह इसके अंदर ज्यादा की जरूरत पड़ती नहीं है पर्सनल लोन के लिए। इजीली आपको मतलब आपकी सैलरी स्लिप चाहिए, सर्विस सर्टिफिकेट वगैरह मांगते नहीं है। इसके अलावा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी, और अगर आपका सिविल अच्छा है तो इजीली आपको लोन मिल जाएगा। तो अभी वर्तमान के सबसे मेन चीज वो इंटरेस्ट रेट की थी, क्योंकि इसके संबंध में मेरे पास कमेंट आया था कि सर एसबीआई का पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट अभी क्या चल रहा है। तो एसबीआई का पर्सनल लोन का इंटरेस्ट अभी एक्सपेक्टेड क्रेडिट स्कीम के लिए 11% से अबोव आपका रेट चल रहा है। तो दोस्तों, जहां तक मेरा विचार है, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।